नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियस के बारे में। तो एलियस क्या है, आप इसको एलियस बोल लो, अलाइस बोल लो, या आपकी मर्जी, ठीक है। नहीं तो कहेंगे कि भैया ने कहा था कि एलियस, और हमारे जो कॉलेज है वहाँ पे सिखाया जा रहा है कि एलियस, अलाइस, ठीक है। बट क्या है ना, एट द एंड आपको कंसेप्ट समझ में आनी ज़रूरी है, ठीक है। तो अलाइस कह लो, एलियस कह लो, वो हम देखने वाले हैं कि इसको कैसे करते हैं प्रोनाउंस। सो एट द एंड आपको कंसेप्ट पता होनी ज़रूरी है। सो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गई, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलियस वर्ड का इंग्लिश लैंग्वेज में मीनिंग क्या बनते हैं वो देखेंगे, ठीक है। उससे पहले मुझे क्या करना होगा, एलियस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश में वो क्या बनता है वो देखना है, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ एलियस प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउन, ओके, नीचे आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अब इसको करता हूँ स्लो डाउन, और यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या बताता है। Alias, तो ये एलियस बता रहा है, ठीक है, एलियस, alias, एलियस, alias. एलियस, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। ओके, एलियस मीनिंग, एलियस का मतलब क्या है इंग्लिश में कि यूज टू इंडिकेट दैट अ नेम पर्सन इज आल्सो नोन और मोर फेमिलियर अंडर अनदर स्पेसिफिक नेम। तो सपोज कि मेरा नाम प्रसाद है और मेरा कुछ और नाम होता है, जैसे कि चिंटू, मिंटू, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो जो होता है ना, वो होता है एलियस, ठीक है। उसको हम एक और नाम से भी जान रहे होंगे। सपोज कि एक बंदा है जिसका जो ओरिजिनल नाम है वो संकेत है, ठीक है। तो उसको अगर घर में चीकू कहते हैं तो वो उसका एलियस हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि एलियस एसक्यूएल में किसे कहते हैं और किस लिए यूज होता है, ठीक है। तो यार मैंने एक गलती कर दी कि मैंने क्या किया कि पिछली वीडियो की जो स्क्रिप्ट थी ना, उसी को डायरेक्टली ओपन कर लिया, तो वो कनेक्ट नहीं थी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अगेन वर्क बेंच को ओपन करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ कनेक्ट root@123। ओके, जो पिछले वीडियो की स्क्रिप्ट थी ना वो खुल चुकी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टार्ट की जगह सिर्फ नेम का यूज कर लिया क्योंकि मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हर कोर्स में वो जानना है, ठीक है। तो एलिस का मतलब यहाँ पे क्या बनता है वो देखो। एसक्यूएल में एलिस क्यों यूज होता है, देखो। अगर मैं इस क्वेरी को फायर करूंगा, सबसे पहले मुझे इस क्वेरी को फायर करना होगा, कंट्रोल-शिफ्ट-एंटर, ओके। उसके बाद मैं इस क्वेरी को फायर करता हूँ, ओके। तो एलियस क्या है देखो, यहाँ पे काउंट इन ब्रैकेट नेम है, ठीक है। अगर मुझे इसको ना रीनेम करना है, ठीक है, अगर मुझे इसको रीनेम करना है तो हम यूज करेंगे एलियस का, ठीक है। मतलब कि हम उसका एक और नाम देंगे, ठीक है। सिंपल वैसे समझो कि अगर आपने कुछ क्वेरी फायर करी और आपके पास कुछ आउटपुट आ रहा है, ठीक है, और उस आउटपुट में एक कॉलम का नाम है जिसको आपको चेंज करना है। अगर मुझे यहाँ पे काउंट नेम की जगह कोई और नाम डालना है, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोर्स, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। अगर आपको आउटपुट में किसी कॉलम के नाम को चेंज करना है, उसको रिनेम करना है, तो हम यूज करेंगे एलियस का। बहुत आसान है। अब यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात निकल करके आती है कि भाई इसकी जरूरत क्या है। तो इसके दो रीजन है। पहली बात तो यहाँ पे काउंट आ रहा है, ठीक है। तो ये जो नाम है ना कॉलम का, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल लग रहा है, ठीक है। ये आप प्रोफेशनल यूज नहीं कर सकते। और दूसरा जो इसका कारण है वो ये है कि ये कॉलम मैंने किस लिए क्रिएट किया है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये काउंट इन ब्रैकेट नेम है, बट इस कॉलम को क्रिएट करने का मतलब क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो भाई कॉलम बनाया क्यों है। इन दो कारणों की वजह से मुझे इस कॉलम नेम को रीनेम करना होगा। तो वो कैसे होगा वो देखो। अगर आपको काउंट इन ब्रैकेट नेम को रीनेम करना है तो मैं आऊँगा क्यूरी में, यहाँ पे काउंट नेम के बाद मैं लगाऊंगा एस कीवर्ड। उसके बाद मुझे जो कोई भी नाम डालना है उस कॉलम के लिए वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोर्स, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेरी को फायर करूंगा तो क्या होगा, इस काउंट नेम की जगह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोर्स, ये जो नाम है वो आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेरी को फायर करके देख लेते हैं, कंट्रोल-शिफ्ट-एंटर। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोर्स मतलब कि काउंट इन ब्रैकेट नेम कॉलम को मैंने रीनेम कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोर्स नाम से, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस कोर्स को भी एज कर दूं, ठीक है, एज कोर्स नेम, ठीक है। और अगर मैं इस क्वेरी को फायर करूं कंट्रोल-शिफ्ट-एंटर, तो यहाँ पे भी कोर्स कॉलम को मैंने रीनेम कर दिया कोर्स नेम से, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो ओरिजिनल टेबल है वहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, इस क्वेरी को फाइल करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखो यहाँ पे जो कोर्स है उसका नाम चेंज नहीं हुआ है, तो ये जो एज है ना, ये काम करते हैं सिर्फ आउटपुट स्क्रीन पे, आउटपुट टेबल पे। अगर आपको आउटपुट टेबल में किसी कॉलम का नाम रीनेम करना है तो हम यूज करेंगे एलियस का, और एलियस हम लगाते हैं एज कीवर्ड की मदद से। बहुत ही आसान है यार। ठीक है, अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं इस एसक्यूएल फाइल को डाल दूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर लो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सही है, हैव अ गुड डे एंड बाय।